यह एक बहुत मशहूर बाघिन की कहानी है जिसका नाम एरोहेड था। उसने अपने जीवन में कई मगरमच्छों का शिकार किया था। कहा जाता है कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी उसने एक बड़े मगरमच्छ का सामना किया था। वह भारत के रणथंभौर नेशनल पार्क की सबसे प्रसिद्ध बाघिनों में से एक मानी जाती थी। उसकी मौत के समय कई वन्यजीव फोटोग्राफर और गाइड बहुत भावुक हो गए थे। 23 मार्च 2014 को रणथंभौर नेशनल पार्क में एक बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया। उनमें से 3 काफी स्वस्थ और सक्रिय थे, लेकिन चौथा शावक बहुत कमजोर था। वह कोने में पड़ा रहता था और माँ का दूध भी ठीक से नहीं पी पाता था। यही कमजोर शावक आगे चलकर एरोहेड कहलाया। एरोहेड का परिवार रणथंभौर में पहले से बहुत प्रसिद्ध था। उसकी नानी मछली नाम की बाघिन थी, जिसे दुनिया की सबसे ज्यादा फोटो खींची जाने वाली बाघिनों में गिना जाता है। मछली को लेडी ऑफ द लेक्स भी कहा जाता था और वह मगरमच्छों का शिकार करने के लिए मशहूर थी। एरोहेड की माँ कृष्णा भी इलाके की ताकतवर बाघिन थी। उसके पिता स्टार मेल नाम के बाघ थे, जो काफी शक्तिशाली माने जाते थे। एरोहेड के चेहरे पर तीर जैसी आकृति वाला निशान था, इसलिए उसका नाम एरोहेड रखा गया। क्योंकि वह बचपन में बहुत कमजोर थी, उसकी माँ उसका खास ध्यान रखती थी। नदी पार करते समय माँ उसे अपने मुंह से पकड़कर ले जाती थी। एक बार नदी पार करते समय उसके एक भाई की मौत मगरमच्छ के हमले में हो गई। इस घटना का असर एरोहेड पर भी पड़ा। उसकी एक बहन थी जिसका नाम लाइटनिंग था। दोनों बहनों के बीच बचपन से ही प्रतिस्पर्धा रहती थी। लाइटनिंग अक्सर एरोहेड को परेशान करती थी, लेकिन समय के साथ एरोहेड ने खुद को मजबूत बना लिया। वह शिकार करना सीखने लगी और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। करीब 3 साल बाद उसकी माँ ने अपना इलाका छोड़ दिया। अब दोनों बहनों के बीच इलाके को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। यह लड़ाई कई दिनों तक चली और आखिर में एरोहेड ने जीत हासिल की। इसके बाद उसने रणथंभौर के सबसे महत्वपूर्ण झील वाले इलाके पर कब्जा कर लिया। रणथंभौर के बाघों की एक खास बात यह है कि वे पानी में उतरकर मगरमच्छों का सामना करने के लिए जाने जाते हैं। एरोहेड भी इसी वजह से काफी प्रसिद्ध हुई। वह कई बार पानी में उतरकर मगरमच्छों से लड़ती थी और उन्हें किनारे तक खींच लाती थी। 2016 में फोटोग्राफरों ने उसे एक बड़े मगरमच्छ से लड़ते हुए रिकॉर्ड किया था। लड़ाई के दौरान उसे चोटें भी आईं, लेकिन वह पीछे नहीं हटी।